नमस्कार। आइए आज मेरे साथ समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए एक शांत आश्रम की, जहां एक युवा जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास बैठा है। आज हम उन्हीं के साथ भारतीय दर्शन के इस गहरे सागर में उतरने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जहां सदियों से सत्य की खोज हो रही है। और देखिए, यहीं से हमारी ये खोज शुरू होती है। शिष्य का ये सवाल सिर्फ उसका नहीं है। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी उठता है। ये वो सवाल है जिसने सदियों से महान विचारकों को अस्तित्व के रहस्यों को सुलझाने पर मजबूर किया है। तो इस गहरे सवाल का जवाब देने के लिए गुरु समझाते हैं कि भारतीय चिंतन के इस विशाल प्रवाह को समझने का एक तरीका है। इसे समझने के लिए हमें पहले इसे दो मुख्य धाराओं में बांटना होगा, आस्तिक और नास्तिक। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। ये बंटवारा ईश्वर में विश्वास पर आधारित नहीं है, जैसा कि हम अक्सर सोच लेते हैं। नहीं, इसकी बुनियाद असल में बहुत सिंपल है। क्या कोई दर्शन वेदों को ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत मानता है? जो मानते हैं वो है आस्तिक, और जो नहीं मानते वो है नास्तिक। बस यही फर्क है। एक सच्चे खोजकर्ता की तरह शिष्य का मन सबसे पहले उन रास्तों को जानना चाहता है जो बनी बनाई लीक से हटकर हैं, और ये जिज्ञासा स्वाभाविक भी है। चलिए पहले उन लोगों के दृष्टिकोण को जानते हैं जो स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं। तो गुरु सबसे पहले बात करते हैं चार्वाक दर्शन की, जो शायद सबसे ज्यादा भौतिकवादी है। उनका सिद्धांत एकदम सीधा है। अगर आप किसी चीज को अपनी आंखों से देख नहीं सकते या अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, तो वो है ही नहीं। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, ये सब मन की कल्पना है। जो दिखता है बस वही सच है। लेकिन क्या जिंदगी और ये दुनिया वाकई इतनी सरल है? जहां चार्वाक कहते हैं कि सच सीधा और सपाट है, वहीं जैन दर्शन हमें बताता है, रुको, इतनी जल्दी मत करो। वो कहते हैं कि सत्य एक विशाल हाथी की तरह है, और हम सब उन अंधे लोगों की तरह हैं जो उसके अलग अलग हिस्सों को छू रहे हैं। कोई उसकी पूंछ पकड़कर कहता है ये रस्सी है, तो कोई पैर छूकर कहता है कि ये खंबा है। कोई पूरी तरह गलत नहीं है, पर कोई भी पूरी तरह सही भी नहीं। सच के कई पहलू हैं। और फिर आता है बौद्ध दर्शन। देखिए, इसका अप्रोच बिल्कुल अलग है। ये किसी बड़ी बड़ी पारलौकिक बहसों में पड़ने के बजाय जिंदगी की एक सबसे बुनियादी हकीकत से शुरू होता है, और वो हकीकत है दुख। ये एक डॉक्टर की तरह है। पहले वो बीमारी को पहचानता है, फिर उसके कारण की जांच करता है, फिर ये बताता है कि हाँ, इसका इलाज मुमकिन है, और आखिर में इलाज का रास्ता बताता है। तो नास्तिक धाराओं की पड़ताल करने के बाद गुरु अब संवाद को उन दर्शनों की ओर मोड़ते हैं जो वेदों को मानते हैं, यानी आस्तिक दर्शन। ये वो धाराएं हैं जो कहती हैं कि हमारी 5 इंद्रियों से परे भी एक गहरी हकीकत है, एक ऐसा सच जिसे जानने के लिए हमें अलग औजारों की जरूरत पड़ेगी। और इस पूरी खोज के केंद्र में है आत्मन का विचार। ये एक धारणा है कि हमारे इस शरीर और इस चंचल मन के भीतर कुछ ऐसा है जो स्थायी है, जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है। ये हमारे होने का, हमारे मैंपन का सबसे गहरा एहसास है, जो हर अनुभव के पीछे एक साक्षी की तरह खड़ा रहता है। शिष्य का ये सवाल बहुत ही जरूरी है। आखिर ये सिर्फ मान लेने की बात तो नहीं है, ये प्रमाण की बात है। अगर हमें अपनी इंद्रियों से परे की कोई चीज जाननी है, तो फिर हमारे पास सही टूल्स क्या हैं? हम कैसे तय करें कि क्या सच है और क्या सिर्फ हमारी कल्पना? और इसी सवाल का जवाब देता है न्याय दर्शन। ये हमें तर्क का, लॉजिक का एक पूरा सिस्टम देता है। ये दर्शन कहता है कि ज्ञान सिर्फ आंखों से देखकर नहीं मिलता। हम अनुमान भी तो लगाते हैं। जैसे दूर पहाड़ी पर धुआं देखकर हम आग का अंदाजा लगा लेते हैं, भले हमें आग ना दिख रही हो। हम तुलना करके सीखते हैं, और हम भरोसेमंद लोगों या ग्रंथों, जैसे कि वेद के शब्दों से भी तो जानते हैं। ठीक है, तो अब हमें ज्ञान पाने के तरीके पता चल गए हैं। अब गुरु शिष्य को एक और गहरे सवाल की तरफ ले जाते हैं। आखिर ये जो वास्तविकता है, ये जो ब्रह्मांड है, ये असल में बना किस चीज से है? इसका असली स्वरूप क्या है? सांख्य दर्शन ब्रह्मांड को 2 मूल सिद्धांतों में देखता है। एक तरफ है पुरुष, यानी शुद्ध चेतना, जो सिर्फ एक देखने वाला है, एक दर्शक, और दूसरी तरफ है प्रकृति, यानी वो सक्रिय ऊर्जा और पदार्थ जिससे ये सारा खेल, ये सारा संसार बना है। और दुख तब होता है जब पुरुष, यानी वो देखने वाला, खुद को प्रकृति के इस बदलते हुए खेल का हिस्सा मान लेता है। ये सुनते ही शिष्य का दिमाग और आगे दौड़ता है। वो पूछता है, क्या ये 2 अलग अलग हकीकतें हैं, या फिर ये दोनों किसी एक ही परम सत्य के 2 अलग अलग चेहरे हैं? और ये सवाल भारतीय दर्शन के शिखर यानी वेदांत का दरवाजा खोलता है।
और वेदांत के अंदर हमें इस सवाल के दो बहुत ही शक्तिशाली जवाब मिलते हैं। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत कहता है कि अंतिम सत्य तो बस एक ही है, ब्रह्म, और ये ब्रह्म निर्गुण है, यानी इसका कोई गुण, कोई आकार, कोई रूप नहीं है। ये जो दुनिया हमें दिखती है, ये एक भ्रम है, माया है, जैसे अंधेरे में रस्सी को साफ समझ लेना। वहीं दूसरी तरफ रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत कहता है कि ब्रह्म ही परम सत्य है, लेकिन ये सगुण है, यानी इसमें अनंत अच्छे गुण हैं, और ये दुनिया और हम सब जीव उस ब्रह्म के असली हिस्से हैं, कोई भ्रम नहीं। तो इतने सारे रास्ते, इतने अलग अलग विचार, शिष्य जाहिर है थोड़ा चकित है। तब गुरु इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ पिरोना शुरू करते हैं। वो समझाते हैं कि भले ही रास्ते अलग अलग दिखें, नक्शे अलग अलग हों, लेकिन मंजिल अक्सर एक ही दिशा में होती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। चाहे चारवाक का सांसारिक सुख हो, या बौद्धों का दुखों से छुटकारा पाना हो, या फिर वेदांतियों का ब्रह्म के साथ एक हो जाना, ये सभी किसी न किसी रूप में अज्ञान और पीड़ा के बंधन से आज़ादी की बात करते हैं। इसी परम स्वतंत्रता को मोक्ष कहा गया है। और आखिर में गुरु को एक पका पकाया जवाब नहीं देते। वो इस सवाल को वापस शिष्य को सौंप देते हैं, और हम सभी को। रास्ते दिखा दिए गए हैं, नक्शे समझा दिए गए हैं, पर चलना तो हर किसी को खुद ही पड़ेगा। सत्य की ये खोज एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है। तो सवाल यही रह जाता है कि इस ज्ञान के प्रकाश में कोई अपनी यात्रा के लिए कौन सा मार्ग चुनेगा।